आइए आज हम पाठ 14 अग्निपथ का अध्ययन करेंगे। यह कविता महान कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। बच्चों, एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इस पाठ से आपने क्या सीखा। इसमें आप लिख सकते हैं कि जीवन एक अग्निपथ है, जिसका अर्थ है कठिन मार्ग या संघर्ष से युक्त मार्ग। कवि का मानना है कि जीवन कठिनाई से भरा होता है और हमें इन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कठिनाइयों से घबराकर रुकना नहीं चाहिए। हमें सफलता तभी मिलती है जब हम स्वयं परिश्रम करते हैं। बच्चों, अग्निपथ एक प्रेरणा देने वाली कविता है। जीवन के प्रत्येक कदम पर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए अब हम पहले इस कविता का भावार्थ समझते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं कि यह जीवन संघर्ष से भरा है। जब हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उन कठिनाइयों को देखकर रुकना नहीं चाहिए। रास्ते में हरे भरे वृक्ष अर्थात हमारी सहायता करने के लिए हमारे मित्र, संबंधी आदि मिलते हैं, लेकिन हमें उनकी सहायता लिए बिना ही निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं कि जब तू आगे बढ़ेगा तो कर्म की राह में अनेक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तू उन्हें देखकर थकना नहीं, कभी भी परेशान होकर रुकना मत। हे मनुष्य, तू शपथ ले अर्थात तू सौगंध ले कि अपने कर्म के मार्ग से तू वापस नहीं मुड़ेगा, तू निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस संसार का सबसे सुंदर दृश्य यह है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना करते हुए भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। इन कठिनाइयों का सामना करते करते कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तेज धूप में निरंतर चलने के कारण पसीना बहता है। पैरों में कांटे चुभने से पैर में खून आ जाता है, पैर खून से लथपथ हो जाते हैं, फिर भी मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता जाता है। आइए अब हम अग्निपथ कविता के प्रमुख प्रश्नों के उत्तर हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, घने वृक्ष और एक पत्र छाह से क्या आशय है? घने वृक्ष का अर्थ है रास्ते में मिलने वाली सुविधा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मित्र और संबंधी सदैव हमारी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यही घने वृक्ष के समान है। एक पत्र छाह का अर्थ है थोड़ी सी सुविधा। आगे बढ़ने के मार्ग में कहीं कहीं हमें छोटी छोटी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न 2, अग्निपथ से क्या आशय है? उत्तर, अग्निपथ जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रतीक है। कवि का मानना है कि जीवन संघर्षपूर्ण होता है और लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं। प्रश्न 3, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? बच्चों, इसका उत्तर है कि कवि ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रतीक के रूप में किया है। कवि का मानना है कि जीवन संघर्षशील होता है। प्रत्येक कदम पर व्यक्ति को चुनौतियों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 4, मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों का प्रयोग कवि ने बार बार क्यों किया है? इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां आए, व्यक्ति आंसू, पसीने और खून से लथपथ हो जाए, फिर भी उसे सुविधाओं के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए
और कष्टों को रोंदते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रश्न 5, एक पत्र छाह भी मांग मत, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। इसका उत्तर है कि मनुष्य को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते समय थोड़ा सा भी आराम या सुख सुविधा नहीं मांगना चाहिए। अग्निपथ कविता का मूल भाव क्या है? इसका उत्तर है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ मानते हुए कहा है कि राह में सुख की चाह किए बिना मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। चाहे रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बहे, वह पसीने से लथपथ हो जाए, पैरों में कांटे चुभने से रक्त से उसके पैर लथपथ हो जाएं, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए। उसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए। संघर्षशील व्यक्ति ही लोगों को प्रेरणा देते हैं। संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं वे सब संघर्ष करके ही महान बने हैं। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने इसके प्रश्न उत्तर लिखित में PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।